पीडीएम ने अच्छा फैसला किया, अब असेंबलियों में आए और इंतखाबी इस्लाहात में साथ दे। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम अपोजिशन का बयानिया पहले ही मुस्तरद कर चुकी, मौलाना को कहा था इनसे फिर हाथ होगा और हो गया। वो सारे मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। वजीर दाखिला ने नवाज शरीफ को वापस आने के लिए इमरजेंसी सफरी सर्टिफिकेट देने की पेशकश भी कर दी। आइए आपको भी दिखाते हैं। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने, और जाहिर है आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। आज नून लीग में दो सियासी सोच के ग्रुप है, बेशक उसका इकरार करें या इनकार करें, और वो खानदान के अंदर ही है। अगर नवाज शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। वो शायद गए इसलिए हैं कि उन्होंने वापस नहीं आना। रमज़ान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी, और सियासत में एक सुकून आया, उनको असम्बलियों में आना चाहिए। पीडीएम इजलास में पार्लियामान से इस्तीफों नए इंतखाबात पर भी अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान तकरार हुई। इजराय के मुताबिक पीडीएम के बेशतर रहनुमा नए इंतखाबात के हामी हैं, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क के खजाने में पैसा नहीं है। ये भी कहा कि नए इलेक्शन के बाद हुकूमत आ भी गई तो चलेगी कैसे। पीटीएम इजलास में पार्लियामान से इस्तीफों और नए इंतखाबात पर भी अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान तकरार हुई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास बाकर से। वकास बाकर, बताइएगा पीटीएम के इजलास का अहवाल और किन पार्टीज की जानिब से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में, जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से और कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के हवाले से हतमी फैसला किया जाना था, इससे पीडीएम के सरबराही इजलास में जब इस्तीफों का मामला पेश आया और कबल वक्त इंतखाबात की बात हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मुल्क इस वक्त नए इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत के खजाने में इस वक्त पैसा नहीं है और न ही जो इस वक्त मुल्क को हुकूमत चलाई जा सकती है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अगर नए इंतखाबात हो भी गए और हुकूमत कायम हो गई तो हुकूमत चलाने के लिए पैसा नहीं होगा और इसलिए मुश्किलात बढ़ेंगी। जबकि महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर जमातों के कायदीन की तजवीज़ थी कि पहले पार्लियामान से इस्तीफा दिया जाए और इस नए इंतखाबात के लिए राह हमवार की जाए, मौजूदा पार्लियामान अपनी इसको मुद्दत पूरी करने न दी जाए। ताहम इस मामले पर भी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल 10 जमातों में से 9 जमातें एक जानिब थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी वो एक जानिब थी, और इसी वजह से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस सरबराही इजलास के इख्तिताम पर ही उनका ये कहना था कि हम 9 जमातें एक जानिब और पीपल्स पार्टी एक तरफ है, और पीपल्स पार्टी की अब तजवीज़ के उस पर जो फैसला है उसका इंतजार रहेगा। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर जो फैसला होगा उसका इंतजार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकास बाकर। पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। घटिया सियासत का जनाजा उठ गया, चैंपियनशिप जरदारी साहिब जीत गए। फिर दो साशी कबान की मीडिया टॉक। उनका कहना था कि हमने पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी वाले मरसूं इस्तीफा ना देसूं, लंदन भागने वाले पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। मौलाना साहब एक बार फिर खाली हाथ ही चले गए। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की भयानक लालच में मबनी सियासी उस खौफनाक चेहरे को भांप लिया था। जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़े जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से ख़तरा है। असल ख़तरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का ख़तरा है, असासे ज़ब्त होने का ख़तरा है और मनी ट्रेल देने का ख़तरा है। पीडीएम ने अवाम के सामने बेनकाब हो के हमें घर भेजने के लिए जो दावे किए थे वो कल जो है वो बयानिया भी तदफीन हो गया, और अल्टीमेटली पीडीएम की सियासत का जिस धूम से आपने देखा कल जनाजा निकला।
आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। दरख्शंदा तारीख है और बड़े बड़े नाम इस प्लेटफॉर्म के साथ वाबस्ता रहे हैं। ये मेरी कम इल्मी है कि मैं बरना साहब को जानता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी दी इस एसोसिएशन को। लेकिन ये चीज़ मुझे सुन के ज़ाहिर है कि एक लिहाज से खुशी भी हुई कि देखें, हर इंस्टीट्यूशन या हर इदारा अपनी एक हिस्ट्री पे अगर सिर्फ नाज करता रहे, अपनी माजी पे फ़ख्र करता रहे, तो साथ साथ में ये भी देखना पड़ता है कि अब आप कहाँ पे खड़े हैं। वो लॉफ्टी आइडियल्स, वो एक जदोजहद, एक रोल मॉडल्स, वो सारे आपके लिए एक मंजिल का निशान है या एक लाइट हाउस है जिसकी तरफ आपने बढ़ना है। और अगर कोई भी इदारा हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो अपने आप को वक्त के साथ, वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग न कर सके, तो जाहिर है कि वो पीछे रह जाती है। और नो रूल्स टू दिस एक्सेप्शन, हर इदारा। अब जर्नलिज्म एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन बन चुका है, क्योंकि अब हर वो शख्स सहाफ़ी है जिसके पास कैमरा है, जो कि एक्सेस है जिसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो अब जो नए दौर के तकाज़े हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। और वो जो आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी इदारे की जो उसका जो बुनियादी असास होता है, वो उसकी न सिर्फ तारीख़ होती है बल्कि उस तारीख़ की रोशनी में उसका जो सफ़र होता है वो उसके मुताबिक, जो माइलस्टोन्स होते हैं वो उसके मुताबिक, और एक जिसको स्पेनिश में कहते हैं उन आल्तो इन एल कमीनो, कि एक रिक्वेस्ट रही है और वो ये रही है कि यार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करो। मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, जो काम हम अच्छा करते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करो और उसको पजीराई दो, और जो काम गलत हम करते हैं उसको आप क्रिटिसाइज़ करो, आपका हक बनता है। ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है जो कि मेरा ख्याल है कि ये कोई गैर मुनासिब डिमांड नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कि मैंने देखा है कि जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, उनके मसाइल, हुकूमत उनके जान और माल की हिफाजत, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं वो यही हुए हैं कि जो आपकी जो सफ़े हैं, उनको अगर जितने प्रेस क्लब्स हैं उनकी अगर मेंबरशिप को ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, जेन्युइन लोग उसके मेंबर्स हों, बजाय सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हर किसी को मेंबरशिप बना दी जाए। तो हमने प्रेस क्लब्स के लिए जो भी हमारी बसात के मुताबिक हमारी हेल्प हो सकी है हमने वो की भी है, करेंगे भी इंशाल्लाह। और जो ख़ास जो मेन चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। एक है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी, और उनकी जिस्मानी सिक्योरिटी और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब जहाँ तक कि जिस्मानी सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, हमने पार्लियामेंट में बिल भी उसका किया है। हमने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी, वो भी पाइपलाइन में है, इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। हामिद मीर साहब से हमारा और ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मिलकर वो एक बिल बनाया है, जिससे कि ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं पर्टेनिंग टू जर्नलिस्ट, उसमें सबसे जो अहम काम हुआ है वो मैं शुक्रिया अदा करूँगा यही ज़फ़र अब्बास का, नसीम ज़हरा का, और इस तरह एक दो और लोग थे, जिसमें कि हमने जर्नलिस्ट की डेफिनेशन को भी डिफ़ाइन किया उस बिल में कि कौन जर्नलिस्ट कौन होता है। सो बड़े इंक्लूसिव तरीके से ये बिल बनाया गया है। और जो दूसरा बिल था, मैं माजरत से कहूँगा कि एक और बिल था जो कि ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, जो तनख्वाहों का जो इशू है, वो एक बड़ा सीरियस इशू है जी। उससे
आप पे एक जितने भी इससे वाबस्ता हैं उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी, चूँकि ये एक इतना मेहनत वाला काम है, इतने ख़तरनाक काम है, उसमें अगर आपको तनख्वाह कभी इनसिक्योरिटी हो तो मेरा ख्याल है बड़ा तकलीफ देह है। हमने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक बिल भी इंट्रोड्यूस करा है, जिसको बदकिस्मती से अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया, और उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई ज़ाती तौर पे, बिकॉज़ ये जो बिल था ये उन सहाफ़ी लोगों के लिए, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं और बहनें हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये था, लेकिन उसको गो कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था हमारी पार्टी का, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिससे कि जो तनख्वाहें हैं वो बर वक्त और उसमें मिलनी चाहिए। नहीं, बाज़ ऐसे इदारे हैं जिसमें कि 14 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, वो कैसे